सलाथिया गांव में एलजी मनोज सिन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लोगों की सेना को दिए गए सहयोग की सराहना की और कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों ने न केवल सेना का मनोबल बढ़ाया बल्कि ये साबित कर दिया कि देश की सुरक्षा सिर्फ जवानों की नहीं, देशवासी की जिम्मेदारी भी है। कुपवाड़ा में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। सीएम उमर पर साधा निशाना, कहा उमर सरकार हर मोर्चे पर हो रही विफल, उमर अब्दुल्ला को नहीं आ रहा सरकार चलाना। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू सरकारी मेडिकल कॉलेजों में दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की, कहा सरकार की प्राथमिकता जीएमसी की सेवाओं को लगातार अपग्रेड करना। बीजेपी नेता मोहित भान ने नायब तहसीलदार परीक्षा से उर्दू हटाने की बीजेपी की मांग की आलोचना की, बीजेपी से इस मुद्दे पर राजनीति न करने का आग्रह किया। एनसी नेता शौकत मीर ने सुनील शर्मा के बयान की निंदा की, नायब तहसीलदार पदों के लिए उर्दू की जगह हिंदी लाने के आह्वान की निंदा की। जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने सभी नीट क्वालिफायर और टॉपर्स को दी बधाई, कहा जो लोग इस बार सफल नहीं हो पाए वो उम्मीद ना खोएं। जम्मू कश्मीर में फिर से पर्यटन स्थल खोलने को लेकर एलजी के बयान का पहलगाम के विधायक अल्ताफ कालू ने किया स्वागत, कहा ये एक सकारात्मक कदम। मौलवी अफजल हुसैन ने नायब तहसीलदार पदों के लिए भाषा के मुद्दे का राजनीतिकरण करने के खिलाफ बीजेपी को किया आगाह, भाषा के मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की दी सलाह। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 के लिए तैयारियां तेज, तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं का किया जा रहा है निरीक्षण। 3 जुलाई से शुरू होगी श्री अमरनाथ जी यात्रा। 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू, गाजियाबाद से पहला जत्था हुआ रवाना, मंत्री जयवीर सिंह ने दिखाई हरी झंडी। 17 जून से जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल फिर से खुलेंगे, रियासी के सुलह पार्क, देवी पिंडी जैसे स्थल पर्यटकों के लिए तैयार। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के फैसले से रियासी में पर्यटन को मिलेगी रफ्तार, स्थानीय व्यापारियों में खुशी की लहर। रामबन में क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 1 का हुआ उद्घाटन, रिबन काटकर कार्यक्रम की शुरुआत। जेकेपीएस अधिकारी रजत सांब्याल ने यूपीएससी और पीसीएस उम्मीदवारों के लिए लिखी 2 पुस्तकें। ये पुस्तकें सिविल सेवा परीक्षा अनुभव से प्रेरित लाखों युवाओं को देंगी मार्गदर्शन। पांपोड़ विधायक हसनैन मसूदी ने टाउन हॉल में जनता दरबार का किया आयोजन, लोगों ने रखी विकास और सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं। विधायक मसूदी ने जन सुनवाई में सुनी शिकायतें, समस्याओं के शीघ्र समाधान का दिया आश्वासन, तहसीलदार मलिक आसिफ भी रहे मौजूद। आप विधायक महराज मलिक के समर्थन वापसी पर एनसी नेता शेख बशीर अहमद का बयान, कहा उमर सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एनसी ने महराज मलिक के आरोपों को खारिज किया, कहा फैसला व्यक्तिगत, उमर अब्दुल्ला सभी मोर्चों पर सक्रिय और सक्षम। बीजेपी नेता युद्धवीर सेठी ने उमर सरकार पर साधा निशाना, कहा महराज मलिक का समर्थन वापसी सिर्फ शुरुआत, आगे और झटके आएंगे। युद्धवीर सेठी का दावा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सीएम उमर अब्दुल्ला की कार्यशैली से नाराज, सरकार में अंदरूनी असंतोष गहराता जा रहा है। सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने श्री अमरनाथ यात्रा और सार्वजनिक पार्कों के पुनः उद्घाटन का स्वागत किया, साथ ही सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। अल्ताफ बुखारी ने पहलगाम आतंकी हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और उमर अब्दुल्ला सरकार को काम करने के लिए कहा, साथ ही कानून व्यवस्था की कमी पर चिंता जताई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुंछ जिले के सौजिया इलाके में पाकिस्तान स्थित आतंकी कमांडरों के सहयोगियों पर छापेमारी की, पुंछ में 8 से अधिक जगहों पर तलाशी जारी। अंजुमन साहिबे जमान करगिल ने तेहरान पर इजरायली हमले की कड़ी निंदा की, लंकरशे में शहीदों के लिए फतीहा पाच आयोजित किया गया। अंजुमन शरे शियाने के प्रतिष्ठित इस्लामी विद्वान आगा सैयद ने ईद उल गदीर की लोगों को दी बधाई, आध्यात्मिक महत्व पर डाला प्रकाश। कंगन में पुलिस सामुदायिक भागीदारी समूह की बैठक की गई, पुलिस और जनता के संबंधों को मजबूत करने और जनता की शिकायतों को दूर करने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखने पर दिया जोर। काकपुरा और आसपास के इलाकों के लोगों ने स्मार्ट सर्विस बस सुविधा शुरू करने के लिए सरकार का जताया आभार, बस सेवा शुरू होने से लोग महसूस कर रहे हैं सहूलियत। राजौरी के सीमावर्ती इलाकों के जंगल में लगी आग, स्थानीय लोग और वन विभाग आग बुझाने का चल रहा है प्रयास।
पुलवामा की जुड़वा बहनों ने नीट की परीक्षा में पाई सफलता, पहले ही प्रयास में पाई सफलता, परिवार में खुशी की लहर। इजरायल और ईरान के तनाव के बीच ईरान में फंसे कई जम्मू कश्मीर के छात्र। तारिक अहमद करा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से छात्रों को निकालने के लिए तत्काल कार्रवाई की अपील की। श्रीनगर में सतीश शर्मा ने साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। खेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उमर सरकार की सराहना की।